जहां मिलेगा। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हल्ला बोल में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं इस वक्त। और बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर से भगवानपुर गांव में पंचायत का अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। रेप के आरोपी को 5 जूते मारने की सजा दी गई है। 5 जूते मारने की सजा देकर किया मामले का निपटारा। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में पंचायत की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो बड़ा ही अजीबोगरीब ये फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर पंचायती में ये फैसला लिया गया है। लड़के के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये कहना है सरपंच का, दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। चौकी इंचार्ज का ये बयान सामने आया है। तो यमुनानगर से बड़ी खबर, जहां भगवानपुर गांव में पंचायत का ये अजीबोगरीब फैसला, जहां रेप के आरोपी को 5 जूते मारने की सजा, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी सजा दी गई है, जहां 5 जूते आरोपी को मारने हैं। ये फैसला लिया गया है। सुमित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा ही अजीबोगरीब ये फैसला ये जो लिया है सरपंच ने, बड़ा ही अजीब लग रहा है, क्योंकि 5 जूते जो आरोपी को मारे जाएंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पंचायत का फैसला है, अपने आप कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला फैसला है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पंचायत के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े हैं उनके ऐसे फैसलों का निपटारा किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से गांव में घटना हुई, एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसके बाद 3 दिन लगातार गांव में पंचायत हुई और बाद एक फैसला लिया गया जिसमें कि गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि वहां पर पुलिसकर्मी भी उस पंचायत में मौजूद थे। 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे जब ये फैसला लिया गया और सिर्फ 5 जूते मारकर जो है आरोपी को छोड़ दिया गया। जी तो सुमित, मैं यहाँ पर यह जानना चाह रहा था आपसे कि पुलिस मौजूद थी, आप बता रहे हैं, चौकी इंचार्ज भी ये कह रहा है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इस बात को कहकर कैसे पल्ला झाड़ सकती है पुलिस? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, अगर पुलिस को इस घटना की जानकारी थी, अगर कंप्लेंट शिकायत दी गई थी, तो समझौते का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कहीं ना कहीं देखिए कि एक लड़की की इज्जत चली गई और सरकार बड़े बड़े दावे करती है, निर्भया फंड चुकाने की बात की जाती है और उस पर अगर पंचायत ऐसा फरमान देती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो सुविधाएं चाहे पुलिस की तरफ से हैं या सरकार की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा के, तो वो कहीं ना कहीं धरातल पर शून्य नजर आते हैं। जी बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला सामने आया और 5 जूते मारकर केवल आरोपी को छोड़ दिया गया और दोनों पक्षों का समझौता हो गया, ये कहना है चौकी इंचार्ज का। तो यमुनानगर का ये पूरा मामला है, जहां भगवानपुर गांव में पंचायत का ये अजीबोगरीब फैसला है, जहां रेप के आरोपी को 5 जूते मारने की सजा मिली है। आपको बता दें, 5 जूते मारने की सजा देकर मामले का निपटारा कर दिया गया। और चलिए अब बात करते हैं हल्ला बोल की। और जैसा कि आप जानते हैं, हल्ला बोल आपका ही मंच है, जहां पर हम आपसे जुड़े मुद्दे को उठाते हैं, आपसे जुड़ी समस्याओं को उठाते हैं, जहां पर हम आपसे ही आपका समाधान जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल के मनमाने रवैये की, जहां पर प्राइवेट स्कूल जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है, मनमानी से स्कूल चला रहा है। क्या आप भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं? नए सेशन के साथ निजी स्कूलों की मनमानी जो है वो शुरू हो चुकी है और शिक्षा को धंधा बनाकर निजी स्कूल संचालक जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको चुप नहीं बैठना है, आपको भी करना है हल्ला बोल। इस समस्या के खिलाफ आपको भी लड़ना है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, आप इसके खिलाफ कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जी हाँ, तो क्या आपको भी अपने बच्चों के लिए मनमानी फीस देनी पड़ रही है, और अगर देनी पड़ रही है तो क्यों आप दे रहे हैं? क्या आप राय रखते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें दे सकते हैं हल्ला बोल में। हल्ला बोलिए हमारे साथ और उठाइए अपनी आवाज, जिससे कि आपकी आवाज उठे। कैप्टन पाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है।
ये जाट आरक्षण के बारे में राजकुमार सैनी MP कैप्टन जी बारे में मुद्दा जो कहा है, कैप्टन जी ये बात हम आपकी सुन रहे हैं, लेकिन कैप्टन जी मुद्दा हमने हल्ला बोल में आज निजी स्कूलों की मनमानी का उठाया है, तो इस पर आपकी कोई राय है तो दीजिए। वो खत्म हो गया राजकुमार। वो लगातार हम उठा रहे हैं, लेकिन हल्ला बोल में फिलहाल हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो ये है कि निजी स्कूलों की तरफ से जो मनमानी की जा रही है उस पर आपकी क्या राय है, उस पर राय दीजिए आप। इस पर एक एक कोई रैक छोड़ना चाहिए जो कि वहाँ पर अटेंडेंट के तौर पर रहे और वो नोट करे कि दिन में हाँ। जो भी आते हैं गरीब दाखिला लेने के लिए उनका हाँ। नोट करके और मीडिया के थ्रू दिया जाए कि हाँ। ये निजी स्कूल ऐसा कार्यक्रम हाँ। अटेंड नहीं कर रहा है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से है। जी बिल्कुल कैप्टन जी, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर हल्ला बोल में आज जो मुद्दा उठाया गया वो यही कि निजी स्कूल में किस तरह से मनमानी की जा रही है, किस तरह से मनमानी फीस वसूली जा रही है। तेजपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक दर्शक। तेजपाल जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप। हाँ जी, ऐसा है जी, एक उल्लावास में स्कूल है जी। जी जी उस स्कूल में क्या किया कि मनमानी फीस लिया है उन्होंने लड़के से, और मान लो मैं पूरा फीस भरा है जी, पूरे साल फीस भरा है, एडमिशन फीस 18,000 रुपये भरा है। तो जी उन्होंने ये किया कि सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे लड़के के प्राइवेट पेपर दिलाए हैं, जैसे बच्चा घर में बैठ के पढ़ता है जी। और आज जी मेरे को वो नौबत आ रखी है जो कि मान लो कहीं भी दाखिला कराने जाता है तो एनरोलमेंट नंबर या स्कूल का नंबर मांगते हैं मार्कशीट पर जी, उस पर मार्कशीट पर कुछ भी नहीं है जी। हाँ जी। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि इस समस्या के खिलाफ वो कैसे लड़ेंगे, और नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि इसके खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, क्योंकि समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही निकालना होगा, इसलिए नंबर हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप कैसे इसके खिलाफ लड़ेंगे, कैसे आप हल्ला बोलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमौजी कर रहा है, मनमर्जी के अकॉर्डिंग वो फीस वसूल कर रहा है। और वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बीच फरीदाबाद से। वीर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला क्या राय है आपकी। सर ये मनमानी कर रहे हैं अपने आप ही, बच्चों का एडमिशन कराने के लिए मनमानी फीस ले रहे हैं। इन पे कोई अभी तक कोई गवर्नमेंट का एक्शन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये एडमिशन फीस हर साल देनी पड़ती है जब बच्चे वहाँ एडमिशन हो रखे हैं पहले से। हाँ। तो क्या 11-12 हजार रुपए हर साल इसको देना होता है, हाँ। कभी बिल्डिंग फंड के, कभी किसी का फंड, कभी किसी का। ये देखो ऐसी महंगाई में गरीब आदमी क्या बच्चों को पढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जायज सवाल है आपका, और वाकई में कि क्या इतनी महंगाई में हम मनमानी फीस देकर स्कूलों को अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो हल्ला बोलिए हमारे साथ एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जी बताइए। रामपाल जी सुन रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इसके खिलाफ कैसे वो लड़ेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की मनमर्जी की। जी हाँ, मनमानी कर रहे हैं निजी स्कूल, और जो मुकेश जी इस शिक्षा बीच विभाग है हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। दर्शक बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। ये कह रहा था जी मुकेश जी बोलिए। एडमिशन के नाम पे ये एनुअल फीस। हाँ जी जो हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं आपको मुकेश जी, बताइए। मैं ये कहता हूँ जो एडमिशन करते हैं, जो पुराने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके एडमिशन के नाम पे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, स्कूलों वाले ले रहे हैं ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम बात करें प्राइवेट स्कूल की, जहां पर प्राइवेट स्कूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। नरेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे। हेलो जी हाँ जी। बोलिए नरेंद्र जी। हाँ जी, हम तो क्या बोल रहे हैं जी, इसका तो गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाना चाहिए। सरकार की तरफ से जी नरेंद्र जी, सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका नरेंद्र जी। तो यहाँ पर मुद्दा यही है कि सरकार लगातार तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मनमानी क्यों नहीं रुक रही। रामपाल जी हमारे साथ जुड़ गए जीन से एक बार फिर से। रामपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार मैडम सर जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर ये हर साल हमें 10-12 हजार रुपये देने पड़ते हैं, और एक बार बोलते हैं सरकार, अखबारों में आते हैं एडमिशन फीस एक बार होती है। हाँ
तो क्यों ये सरकार क्यों नहीं इस पर पाबंदी लगा रही है? यार सरकार लगा रही तो क्या ऑफिसर के मेरे पे बच्चे हो रहे काम ये? जी जी। सरकारी ऑफिसर बीडीओ वगैरह जो डीडीपी वगैरह डीडीओ वगैरह हैं इनके मेरे पे बच्चे हो रहे काम ये? फिर या हाँ। फिर अब पिछली बार तेल के रेट इतने डाउन मंदे आए हैं कि अगर इसे ट्रिपल जम दे तो 200 रुपये और बढ़ा देंगे हमारे ट्रांसपोर्ट के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जय सिंह जी, स्वागत है आपका। बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप? मैडम ऐसा है कि देखो ये प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं जी, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखो गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो उसमें ट्यूशन फीस भी लेते हैं, गाड़ी का चार्ज भी लेते हैं जी। हम इस बारे में कोई कानूनी राय लेकर हम जो है ना अभिभावक के कोर्ट में जाने की तैयारी में है स्कूल वालों के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार तो कुछ करने वाली नहीं, ये जो है ना एजुकेशन के महकमे के साथ तो अटैच है। वैसे प्राइवेट स्कूल है लेकिन सरकार की जो है ना पॉलिसी उसके तहत चलना चाहिए इन्होंने जी बिल्कुल। तो हम जो है ना कोई कानूनी राय लेकर इनके खिलाफ जो है ना कोर्ट में जाएंगे। चलिए शुक्रिया जय सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। सुंदर जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। ऐसा ये स्कूल में पहली में एडमिशन करवा ले, 5वीं में पहली में करवाएंगे तो 1000 रुपए ले। हाँ। और बिल्डिंग फंड हर साल अलग अलग बिल्डिंग फंड में अधिकार तो यही है, एक बार लेने चाहिए जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो। और ये हर साल ले जी। और पढ़ाई 10वीं पास टीचर लगा के प्राइवेट स्कूल में। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे? मुकेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे? मैंने इसलिए फोन किया मैडम, ये हर साल एमसीआर के नाम पर मोटा एडमिशन ले लेते हैं, तो इनके ऊपर कोई रोक लगेगी या नहीं लगेगी मैडम? जी जी। चलिए शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। कुलदीप जी स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी नमस्कार जी, सबसे पहले बधाई आपने इस प्रोग्राम को उठाया जी शुक्रिया। मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ इसमें केवल स्कूलों की ही गलती नहीं है, इसमें हम अभिभावकों की प्रशासन की एक मिली जुली गलती है जिसका फायदा केवल स्कूल वाले उठा रहे हैं। अगर वहाँ कोई फीस बढ़ती है, हम एक अभिभावक कोई बात उठाता है, बाकी अभिभावक उसको दबा देते, नहीं आप रहने दीजिए, आप जो हो रहा है उसको होने दीजिए। हम उसको प्रशासन के पास लेके जाते हैं, प्रशासन वाले उस पर कोई कार्रवाई करते हैं, स्कूल वाले इकट्ठे हो जाते हैं, साहब हम स्कूल बंद करवा देंगे, आप हमारे पास तानाशाही हो रही है। इसका असर पड़ता है बच्चों के ऊपर, फिर अभिभावक अपोजिशन हो जाती है प्रशासन के खिलाफ, साहब आप ऐसा मत करिए। तो इसमें हम जो बार बार हर साल हम एक ही चीज देखते हैं कि स्कूल वाले पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आपकी प्रशासन की एक जिम्मेदारी है, हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। होता क्या है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को, अगर सत्ता पक्ष हो हम कुछ नहीं कर पा रहे, विपक्ष कहता है साहब आप कुछ नहीं कर पा रहे, जब वही सरकार विपक्ष में चली जाती है वही बातें उल्टी हो जाती हैं। हम एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें हमारी मिली जुली जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं उठा पाएंगे, प्रशासन के साथ मिलकर कदम से कदम नहीं उठाएंगे, अभिभावक जन, एक आम जनता भी, तब तक ये तमाशा ऐसा होता रहेगा। पिछले 60 साल में पहले जब स्कूल प्राइवेट नहीं होते थे तो पढ़ाई बड़ी अच्छी थी, जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल आते चले गए आप देख रहे हैं पढ़ाई का स्तर भी गिर रहा है और लोगों के अभिभावकों की जेब से अतिरिक्त पैसा निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको रोकने के लिए जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कैसे हल्ला बोलेंगे, क्योंकि ये आपका ही मंच है जहां पर हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं और आपसे ही उसका समाधान जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, इस मुद्दे पर लगातार बने हुए हैं। अपनी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए कि क्या आप सोचते हैं उस मुद्दे को लेकर। मैं चक्र हूं, घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें
जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र रात 9:30 बजे। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच आपके लिए बनाया गया है जहां पर हम आपसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान आपसे ही जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की, जहां पर वो मनमानी अपनी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है अभिभावकों से वो लूट रहे हैं। नया सेशन शुरू होने वाला है, नया सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में नए एडमिशंस होंगे और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो पैसे हैं वो वसूले जा रहे हैं। तो अब ऐसे में आपको चुप नहीं बैठना है, आपको भी करना है हल्ला बोल। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप इसके खिलाफ लड़ेंगे, आप कैसे इसके खिलाफ हल्ला बोलेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल अब अंबाला की बात कर लें, पलवल की बात कर लें, फरीदाबाद की बात कर लें, प्रदेश के ज्यादातर जिलों की अगर बात करें वहां पर स्कूलों में यही हाल देखने को मिल रहा है। खासतौर पर निजी स्कूलों में हम देख रहे हैं किस तरह से निजी स्कूल संचालक शिक्षा को एक धंधा बनाकर बैठे हुए हैं और अभिभावकों से फीस वसूल रहे हैं, वो भी मनमानी। और आप अगर इस तरह से मनमानी फीस दे रहे हैं तो आप इसके लिए किस तरह से विरोध करेंगे, क्या आपका एक्शन होगा, ये आप बता सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे हैं हमारे और आप इन नंबरों पर कॉल करके बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे अगर आप भी इन स्कूलों की तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं। भिवानी से भूप सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। भूप सिंह जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे। भूप सिंह जी आपकी आवाज पहुंच रही है। शिक्षा के बारे में नहीं बोलना था, एक और भ्रष्टाचार का मामला था उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी, पहले तो आपसे शिक्षा के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर आपका हल्ला बुलवाना चाहेंगे कि आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है। पहले आपसे पूछ रहा था जी सर, अब ये जो प्रियदर्शनी योजना है इसके तहत लोगों ने मकान नहीं बनाया, पैसे ले लिए। चलिए ये मुद्दा भी हमने उठाया था हरियाणा की आवाज में, लेकिन हम यहाँ पर आज जो मुद्दा उठा रहे हैं हल्ला बोल में
वो ये है कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से मनमानी कर रहे हैं। इस पर आप अगर हल्ला बोलना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि इस पर ये होना चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। सतपाल हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे। जी, मैं सिरसा में हूँ और यहाँ पर भी कई प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी कर रखी है। अब मेरा बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और कैसे स्कूल में जो है एक सिरसा स्कूल है जहाँ पर 35,000 है। इसी तरह DBS आया है जहाँ पर 70,000 है और इसी तरह और स्कूल है उनकी फीस कम है। एकदम से इतनी फीस हाइक कर देना और इस नाम पर कि यहाँ पर जो है हम फैसिलिटी देंगे। आई वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी दे आर गिविंग। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस बीच, महेश जी हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी, मेरा ये कहना है जी कि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा अधिक बढ़ती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारी स्कूल है, नया सत्र शुरू हो गया है सरकारी। हाँ, चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शक जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें बता रहे कि वो कैसे इसके खिलाफ लड़ेंगे, कैसे वो हल्ला बोलेंगे। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि जो मुद्दा आज हमने उठाया है हल्ला बोल में, इसके खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है, निजी स्कूल जो है, वो अपनी मनमर्जी चला रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो वसूल कर रहा है। हरीश जी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हेलो जी। हाँ भाई साहब, ये जो प्रोग्राम भी आ रहा है अखबारों में भी हम देख रहे हैं। हाँ, जितना आप ये स्कूलों के प्रति जो है आवाज उठा रहे हो ना जी, अगर ये प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई जाए, इनको सख्त किया जाए। एक कहावत है कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। मिली भगत तो शिक्षा विभाग की और अधिकारियों की है जी। अगर ये चाहे तो 24 घंटे में बंद करा दें इस भ्रष्टाचार को। हाँ, अदरवाइज ये नहीं हो सकता जी जी, जहाँ तक मेरा मानना है। जी, शुक्रिया आपका। तो हल्ला बोल में जो मुद्दा उठाया वो सभी के सामने। इस बीच रणधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। रणधीर जी, सुने आप? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। और अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। अशोक जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगे आप। जब हम किताबें बाहर से लाते हैं तो क्या करते हैं कि ये किताब नहीं चलती और उनकी दुकानें भी खुद की होती हैं उन लोगों की। जी, आवाज न करिए, बोलते रहिए, सुन रहे हैं हम आपको। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से। सतीश जी, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी, मैं ये कई साल से देख रहा हूँ जो प्राइवेट स्कूलों वाले होते हैं हर साल तो एडमिशन फीस लेते हैं, जबकि हमारे हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश कर रखा कि एडमिशन एक ही बार ली जाएगी। शुक्रिया आपका। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े और इस मुद्दे पर उन्होंने बताया कि कैसे वो हल्ला बोलेंगे, क्योंकि ये इन्हीं का मंच है जहां पर हम मौका देते दर्शकों को उनकी समस्याओं से लड़ने का, समाधान जानने का। जी हाँ, तो बिल्कुल मुद्दा हमने उठाया है जो कि सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, सरोकार आपसे रखता है, और आपने बताया कि किस तरह से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।